क्या नाम है और कहां का रहने वाला है? महाराज, हम आपकी राज जो सूरजगढ़ के रहने वाला अहिमा नाम सुखई किसान है सब महाराज। सुखई किसान नाम है? हाँ महाराज। सुखई किसान? सुखई, रात दरबार में अभी जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? महाराज क्या बताइए आपसे महाराज, ये रात दरबार, ये सूरजगढ़ और समाज हम कहीं मुंह दिखालोक नहीं महाराज। सेनापति उत्तम के लड़का दीपक हमारी बिटिया की इज्जत लूट के बर्बाद की महाराज। हमारे साथ इंसाफ की जाए महाराज, इंसाफ की जाए महाराज। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? महाराज मेरे अन्नदाता। बेटी, आज इस सूरजगढ़ भरी रात दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किससे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो भरे रात दरबार में सम्राट के समक्ष बयां करो। बेटी बोलो, बेटी बोलो। मेरे अन्नदाता। अरे बोल बेटी रीता बोल, तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साफ साफ महाराज को बयां कर। बोल, अरे बोल रीता। बताओ बेटी, बताओ, सही सही बताओ, अब आंखें ना दिखाओ। महाराज 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 ये बात सत्य है महाराज। दीपक बेटा, तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? बेटी दीपक, आज इस सूरजगढ़ भरे रात दरबार में तेरे खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया। हक तूने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया, जो कि आज तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरजगढ़ भरे रात दरबार में झुक गया। बेटे क्यों, बेटे दीपक क्यों? बोलो बेटे, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो बेटे बोलो। लगा हथकड़ी हाथ में है, मुझको लाया गया, पूछने पर है पिताजी कुछ नहीं बताया। देख सका ना ये कमीना आपका सम्मान है, अरे बना दिया जुर्मी मुझे, किया आपका अपना। और नहीं कुछ खता है पिताजी नहीं कुछ खता है पिताजी हमारी।
महाराज महाराज, मैंने कोई गुनाह नहीं किया राजन, मुझे बचाया जा रहा है राजन, मुझे बचाया जा रहा है। दीपक, तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो लोगों ने गवाही दे रहे हैं, और कानून सबूत ढूंढता है तो तेरे खिलाफ है। महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन गवाहों, इन सबूतों को मेरे खिलाफ डराया धमकाया गया हो राजन। महाराज, इसमें मंत्री राघव सिंह की कोई चाल है राजन, कोई चाल है। मेरा विश्वास। महाराज, अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर मैं इस राघव सिंह की कोई चाल है। मेरा बेटा दीपक ऐसा गिरौना कार हरगिज नहीं कर सकता है। तेरा बेटा दीपक तो दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना गम गम, दूसरे का गम कहानी, अपना खून खून, दूसरे का खून पानी। आया है बातें करने। हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? बातें करने आया है हुजूर। उस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। सेनापति उत्तम सिंह, तुम्हें फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? महाराज, फर्ज और कानून के लिए तो ये सेनापति उत्तम सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है, और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक भी। महाराज, दीपक भी। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापति उत्तम सिंह, जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, यदि कोई भी व्यक्ति सूरतगढ़ राज्य में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो सूरतगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापति उत्तम सिंह, जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? यदि इंसान रूपी शैतान अगर सूरतगढ़ में किसी भी लड़की की अजमत को लूट कर समाज में उसे किसी से भी नजरें मिलाने लायक न छोड़े, तो ऐसा घिनौना कार्य करने वाले को इस सूरतगढ़ कानून के तहत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। महाराज, क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे। महाराज, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापति उत्तम सिंह, इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में, और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। मुझे पता है महाराज, आपने हमेशा सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस बड़े राज दरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन। महाराज, जिसका पिता हमेशा सीमा सरहद पर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन, मेरा विश्वास कीजिए राजन। पिताजी, मैं मरना नहीं चाहता पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। तुम्हें होगा बेटे, अपने पापा पर भरोसा रखो बेटे। आज इस सूरतगढ़ बड़े राज दरबार में आपने मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया ही, लेकिन मैं अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। महाराज, ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, मैंने आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूं। हम तुम्हें मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना। हम तुम्हें आधे घंटे का छोड़ दे रहे हैं, किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना।
हम तुम्हें मिलने का समय दे। लेकिन हुजूर, काला करतल से पहले मैंने अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित कर दिया, तो मैं सलाखों के पीछे से उसे अपने बंगले पर ले जा सकता। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस वक्त भरी दरबार से मैं जाने की अनुमति चाहता हूं। आप जा सकते हैं। हुजूर, इस बेचारे गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन। इस सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। बेचारा बहुत गरीब है और बहुत लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, सुखाई किसान को खजाने से 1,00,000 रुपए दे दिए जाएं ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सुखैया, हाँ बाबू साहब। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1,00,000 रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया, हाँ बाबू साहब। जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर मैं 1,00,000 रुपए दे दूंगा। बाबू साहब, का आप परेशान हुई हैं? जो महाराज 1,00,000 रुपये दिए कहता है, अगर दे दिए तो हम ले जाए बाबू अच्छा, साहब। कोनो महुआ की लपसी ना है जिसे कि तू चाट लेगा। अरे बड़ी रकम है, बड़ी रकम। 1,00,000 रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मारकर रुपए को छीन लेगा तो अभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ सुबह आऊंगा और तेरे को 1,00,000 रुपए मैं दे दूंगा। ठीक है बाबू साहब, तई सवेरे चला ही बाबू अच्छा, साहब। चाय नाश्ता करके आऊंगा, सुबह सुबह ही नहीं आ जाऊंगा। चल जा। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम रात दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर। अगर कोई गरीब मोहताज आता है, कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है, तो उसे हम आदर सम्मान के साथ आपके पास लाएंगे राजन, आपके पास लाएंगे। बहुत अच्छा है। साला ऊंट पहाड़ के नीचे, हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, मैंने कसम खा लिया था कि भरे दरबार तेरा सम्मान नहीं बल्कि तेरा अपमान होगा। अभी तो क्या, ये तो एक छोटा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे उत्तम सिंह, जब तक तुझे बर्बाद नहीं करूंगा, तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन नहीं, हमने अभी अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। मैं ये नहीं चाहता कि उस हरामजादे उत्तम सिंह की तरह भरे दरबार मेरा अपमान हो। अगर ये साला सुखैया जिंदा रहा तो एक दिन मेरा जरूर पर्दाफाश कर देगा और भरे दरबार उस शर्मजादे सुखैया की वजह से मेरा भी अपमान होगा। हरामजादे सुखैया, सुबह होते ही राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आएगा और तुझे मौत के घाट उतार देगा साला। मौत के नाम से डरा करते हैं। हम वो छत्री है जिन्हें रंगबाज
वाला। कमला और विमला, आज मेरे परिवार में कितनी बड़ी खुशी की बात है। भरे राज दरबार जिस वक्त मेरे स्वामी जी को गोल्ड मेडल मिला होगा, कितने खुश होंगे मेरे स्वामी जी, और गोल्ड मेडल पाके शीघ्र ही बंगले पे आते होंगे। तब तक एक काम करें, आप जहाँ चूल्हा चौका करें और इनको रहने दीजिए, जाइए। स्वामी जी, मैं ये क्या देख रही हूँ? आपको तो आज खुश होना चाहिए, क्योंकि भरे राज दरबार गोल्ड मेडल मिला है और आपकी आंखों में आंसू। अरे स्वामी जी, क्यों इस कदर दिखते हो हैरान? स्वामी जी, क्यों इस कदर दिखते हो हैरान? और सकल देख कर आपकी निकल रही है जान। हाँ, सकल देख कर आपकी निकल रही है जान। क्या हुआ स्वामी जी? तो लाज लूटने का लगा बेटे पे लगा। लाज लूटने का लगा बेटे पे इल्जाम। हर रात सीता की बना है बाजी सहेरा। और राधा सीता की बना है बाजी सहेरा। आज बड़े राज दरबार में उपमहामंत्री रघु सिंह ने मेरे बेटे दीपक को उस लड़की की हत्या का लुटेरा साबित कर दिया और सम्राट ने उसे सजाए मौत की सजा दे दिया। और मैं कुछ नहीं कर सका उर्मिला, मैं कुछ नहीं कर सका। और प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुहाना। प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुहाना। गया रूठ मुझसे मेरा सजा पास की को हो गई।
उर्मिला प्राण प्यारी नए सितम गजब तुम करो प्राण प्यारी नए सितम गजब तुम करो जान देने से बेटा न मिल पाएगा कुछ तसल्ली करो मुझे को देखो जरा कुछ तसल्ली करो मुझे को देखो जरा तुम्हारे नाम जिंदा रह पाऊंगा किस तरह से तसल्ली बंधाऊं पिया किस तरह से तसल्ली बंधाऊं पिया लाल की ना जुदाई सही जा रही बेटा दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया ममता जो इतना निभा रही बेटा स्वामी जी मेरे बेटे के पास मुझे ले चलो स्वामी जी मेरे बेटे के पास उर्मिला हम आपको दीपक के पास नहीं ले जा सकते और मैं जा रहा हूँ जल्दी से बेगुनाह साबित करके तत्काल उसे अपने बंगले पर लाऊंगा उर्मिला नहीं स्वामी जी मैं भी चलूंगी मैं भी चलूंगी अपने बेटे से मिलने मुझे ले चलो मेरे बेटे के पास मुझे सब लोग उर्मिला तुम लोग बंगले की देखभाल करना मैं तुम्हारी मालकिन को ले जा रहा हूँ और इसे दीपक से मिलाकर इन्हें जल्दी वापस लेकर आऊंगा नहीं कमला और बिमला तुम लोग बंगले पे ही रहना मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ और अपने बेटे दीपक को अपने साथ लेके आऊंगी नहीं तुम लोग यहीं पे रहो मैं बेटी को लेके जल्द से आ जाऊंगी चलिए साबित से मेरा बेटा यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल।
इसी कारागार में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक बंद है। महाराज का आदेश है कि कल सुबह 10 बजे दीपक की फांसी होनी चाहिए, लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि फांसी होने के पहले अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलना चाहता है तो आधे घंटे मिलने का समय दिया जाए। हम महाराज के आदेश का पालन करेंगे क्योंकि हम यहाँ के पुराने जेलर हैं। साहब नमस्ते। नमस्ते मलकिन नमस्ते। सिपाही, मेरे बेटे दीपक को सलाखों से बाहर कर दो। सम्राट के आदेशानुसार हम लोग उससे मिलने के लिए आए। ठीक है, महाराज के आदेशानुसार हम आधे घंटे दीपक से आपसे मिला सकते हैं। ठीक सिपाही, आप उसे सलाखों से बाहर लेकर आओ। हम लोग इसी जगह उसका वेट कर रहे हैं। दीपक, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी होगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ जाओ बेटा, जाओ मुन्ना, आखिरी वक्त अपने मम्मी पापा से मिल सकते हो, मात्र आधे घंटे। जा मुन्ना। मेरे लाल तूने ये क्या कर दिया है? मेरे लाल तूने ये क्या कर दिया है? मेरे लाल तूने ये क्या कर दिया है? खुशी मेरी गम में बदल क्यों दिया है? बता लाल तूने गुनाह क्या किया है? बोल बेटा, बता लाल तूने गुनाह क्या किया है? बता लाल तूने गुनाह क्या किया है? तुझे फांसी की जो सजा दे दिया है। बोल मेरे लाल, आखिर तूने कौन से ऐसा गुनाह किया जो कि तुझे आज फांसी की सजा हो रही है मेरे लाल? मेरी मैया खाता कुछ ना मैंने किया।
में परी मैं तो आपसे और पापा से इजाजत लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा था माँ, लेकिन मुझे रास्ते में सुगई किसान की बेटी मिली। इसका नाम रीता है माँ। रीता ने मुझे देखते ही कहा कि दीपक, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आप मुझे अपना जीवन साथी बना लें, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और मेरे बाबूजी है वो भी सिर्फ दवा के सहारे चलते हैं। मैंने रीता से कहा कि रीता, मैं तुम्हें सबसे पहले मैं अपने माता पिता से मिलाऊंगा। मेरे माता पिता जो फैसला करेंगे उसके बाद तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊंगा। मैं रीता को लेकर आपके पास ही आ रहा था माँ, कितने महीना जाने कहा से मंत्री राघव सिंह आया और मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर अपने बंगले पर बंद करवा दिया माँ। और मुझे उस समय भरे राज दरबार में पेश किया गया जब मेरे पिता का सर गर्व से ऊंचा होने वाला था माँ, लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर सर्व से झुक गया माँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ, मुझे अपने साथ ले चलो माँ। सुनो स्वामी जी, मेरा बेटा दीपक निर्दोष है, निर्दोष है। महाराज ने झूठा इंसाफ किया है मेरे बेटे के साथ। मेरे बेटे को अपने साथ ले चलो स्वामी जी। मेरे बेटे नहीं उर्मिला, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि बड़े राज दरबार में सम्राट के समक्ष इसके खिलाफ दो लोगों ने गवाही दिया है, और जब तक मैं उन गवाहों को तोड़कर इसे बेगुनाह साबित नहीं कर देंगे, हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। उर्मिला, नहीं ले जा सकते। ठीक है स्वामी जी, अगर आप बेटे को नहीं ले जा सकते तो मैं भी अपने बेटे के साथ यहीं पे रहूंगी, यहीं पे रहूंगी। दीपक, कल तुम्हारे राज दरबार में भी यही कह रहा था कि पापा मैं बेगुनाह हूँ, और आज मुझसे भी फिर बता रहा है। लेकिन बेटी, एक बात तेरे पापा की समझ में नहीं आ रही कि अगर वो रीता नाम की लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और तुझसे शादी करना चाहती थी, तो बड़े राज दरबार में सम्राट के समक्ष उसने तेरे खिलाफ गवाही दिया। ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। पापा, हो सकता है इसमें मंत्री राघव सिंह की कोई जान हो। पापा, मुझे अपने साथ लेकर चलो पापा। अपने आप को संभालो और अपने पापा पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें जल्दी बेगुनाह साबित करके यहाँ से लेकर चलूंगा। स्वामी जी, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेके चलूंगी। स्वामी जी, अपने बेटे को अपने साथ लेके। सेनापति उत्तम सिंह, देखिए महाराज के आदेशानुसार आप आधे घंटे मिल लिए हैं, आधा घंटा पूरा हो गया, समय समाप्त हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। उर्मिला, जिद नहीं करते, इसलिए आओ मेरे साथ। हम तुम्हें बंगले पर छोड़ने के बाद इसे बेगुनाह साबित करने के लिए जाना है, इसलिए इसे छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो। उर्मिला, नहीं स्वामी जी, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेके चलूंगी। स्वामी जी, अपने बेटे को अपने साथ। नहीं तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो, और नहीं दीपक के साथ तुम सलाखों के अंदर रह सकती हो। नहीं माँ, मैं आपके साथ चलूंगा।
है कैदी से मिलने के लिए, लेकिन लोग बाग एक एक घंटा लगा देते हैं। अरे जेल में कोई वैल्यू है, कोई इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है। मैं जेलर हूं। अगर इसी तरह नियम का पालन नहीं होगा तो ज्यादा दिन तक मैं जेल में टिक नहीं पाऊंगा। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। एक एक घंटा लगा देते हैं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जेलर साहब, मैं निर्दोष हूं जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जेलर साहब। मैंने तो सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है जेलर साहब। कोई गुनाह नहीं किया, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार किया है। हाँ जेलर साहब। तो कहूं लेके पेल गए हो तो भोसड़ी के तुमका हमें खोपड़ी में डाल दे करा, तुमका हमें जेल में आवे करा। अब चलो, फांसी का फंदा तुम्हारे गले का नाप ले रहा है। जेलर साहब, मुझे छोड़ने के लिए आप कितना घूस लेंगे जेलर साहब? घूस? हम घूस के हमें कहूं मोहल्ला आ गया, हम घूस ले थे? हमारे घूस कहीं मोहर लगी है? मैं घूस लेता हूं? आज तक मैंने कभी घूस नहीं लिया। अगर घूस का नाम कोई लेता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। रुपया चुरा लुका को दे दिया तो कर ले, लेकिन घूस नहीं ले। जेलर साहब, 10 रुपए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो जेलर साहब। 10 रुपया? हाँ जेलर साहब। अबे कौनो हमका तो मंगता बढ़िया समझ लिए कहा यार, है कि 10 रुपया ले लियो दूसरा दुआर देखो। अरे मैं जेलर हूँ यार, कम से कम मेरी क्वालिटी देखो, है कम से कम मेरी क्वालिटी देख के बात करो यार। जेलर साहब, 20 रुपए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो जेलर साहब, मुझे छोड़ दो जेलर साहब। मेरे माता पिता से अलग मत करो। अब ये जेल में हम ज्यादा दिन टिक न पाओ। बहुत बहुत किराए 20 रुपया ले लियो। मुझे मेरी माँ के पास जाने दो जेलर साहब। दीपक खड़े हो गए। दीपक छोड़ दे कहे, तुम्हारा सबके का विचार है? छोड़ दे। लेकिन दीपक एक शर्त है, अगर हमारी शर्त मंजूर हुए तो। क्या शर्त है जेलर साहब? देखो, तुमको हम जेल से भगा सके थे, तुमको मैं जेल से भगा सकता हूँ, लेकिन एक हमारी शर्त है। हाँ छोड़ देंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है। ज्यादा नहीं, एक पौवा का जुगाड़ बनाओ, एक पौवा का जुगाड़ बनाओ और एक पौवा हमको पियाओ। जब एक पौवा पी ले, जब नशा में लुंडी आ जाए तो वही नशा के झटका में तुमका दे खोल और तुम यहाँ से जाओ भाग। और जब नशा चढ़ी रही तो विसार चाहे मंत्री आवे चाहे सार मंत्री का बाप आवे, भाई ऐसे तो हम नहीं छोड़ सके। एक पौवा का जुगाड़ लगाओ, एक पौवा का जुगाड़ बनाओ। या भगवान, मैं जेलर को पैसे कहां से ला कर दूं? आज मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर अपने दामन को फैलाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूं। अगर आप लोग मुझे अपना बेटा, अपना बच्चा समझकर मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो मैं जेलर को पैसे देकर यहाँ से चला जाऊंगा। भगवान के लिए मैं आप सबके सामने भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लीजिए। रीता, तुमने क्या
एक पौवा जुगाड़ है, ज्यादा नहीं। जब एक पौवा पी लिया तबे हम छोड़ सके। पैसा तो छोड़ दिया, नहीं दे तो 10 रुपया नहीं करना, मांगा तो है। इसमें लुट गया वो खजाना हूँ, मैं बीता हुआ एक जमाना हूँ। मेरे दर्द पे रोए खुशियाँ, मैं गुमनाम एक फसाना हूँ, एक जमाना हूँ। हेलो हेलो, अगर आप लोग बच्चे की जिंदगी चाहते हैं तो हमारे हाथ में पैसा मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं 4 एसीसी कैमरा लगे हुए हैं। आप लोग इस बच्चे को पैसा दीजिए, हमको नौकरी से न मत हटाइए। समझदार हैं आप लोग। बस यार पूरी धड़ निकल गए, वो सिर्फ पूछे बचा है। दीपक, एक पौवा का जुगाड़ तो बना दी हो, लेकिन पौवा के साथ चखनो तो लागा है। 5 रुपया में और कसर है। नहीं, हम लोकल पीबो न कर, ओरिजिनल पिया नहीं, लोकल सोकल हम पीतो नहीं ना। अब चलिए दीपक, अब हमको पौवा का जुगाड़ हो गया है। अब मैं पौवा पीऊंगा, अब देखिए, आप लोग चाहते हैं दीपक की फांसी न हो, है ना?
आप लोग चाहते हैं ना, अरे हम भी चाहते हैं कि दीपक की फांसी न हो, लेकिन रही पौवा वाली बात, अब मैं पौवा पीऊंगा, अब मैं पौवा पीऊंगा। मुझे पीने सिर्फ 5 मिनट के लिए मौका दिया जाए। अब मैं कौन सी पौवा पीऊंगा, 5 मिनट में सोचूंगा, और सोचने के बाद आप लोग मेरी गुंडाई देखो। काका कौन पौवा मंगावा जाए, दोनों बताओ, तय कि 2 मिनट सोचने का मौका दियो। किलो रुकाती नहीं की अखिया से नीर रे, लागत की विधातारी देहिया में तीर रे, दहाली कवनो पाए दिके बोला दे माई रे, हाली कवनो पाए दिके बोला दे माई रे, बिना जीता के जियल नाही जाई हमके, सुइया जहर के लागवा दे माई रे, बात नहीं थी अखिया से नीर रे, लागता की खाता रे दहिया में तीर रे, तहाली कवनो के बोला दे माई रे, हाली कवनो के बोला दे माई रे, बिना जा तुम बंगले पर आराम करो और मैं जा रहा हूँ दीपक को जल्दी बेगुनाह साबित करके लेकर आऊंगा। स्वामी जी, मेरा बेटा दीपक उसे कुछ नहीं होगा उर्मिला, और तुम्हारी तबीयत वैसे भी खराब है, अपने आप को संभालो उर्मिला, अपने आप कमला और बिमला, कहाँ तुम लोग, जल्दी मेरे पास आ जाओ। कमला और बिमला, तुम्हारी मालकिन अचानक मुझसे बात करते हुए बेहोश हो गई। तुम लोग इनकी देखभाल करो, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी वापस आऊंगा, और हो सके जो पड़ोस की नर्स है उसे बुला लेना, तब तक मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर बंगले पर वापस आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक मालिक, जल्दी आना। दीदी, दीदी, अरे जो बगल में डॉक्टर है, मैं उन्हें बुला के ला रही हूँ। अरे भाई, अब तो अरे भाई देखिए दीदी, क्या हो गया मेरी मालकिन को। कमला और बिमला, कहिए दीदी। घबराइए मत, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारी मालकिन को देखती हूँ क्या हुआ है। ठीक है।
अरे कमला और बिमला, कहिए दीदी। एक काम करिए, जाइए थोड़ा गिलास में पानी लेकर आइए और मैं चेक कर रही हूँ। घबराइए मत, तुम्हारी मालकिन की डिलीवरी होने वाली है। अच्छा। एक काम करिए, हाँ। गिलास में थोड़ा पानी गरम लेकर आओ हाँ। और इनको एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। अच्छा। जा जल्दी लेके आओ। अरे भाई रे। कमला और बिमला, कहिए दीदी। आज कितनी खुशी की बात है, तुम्हारी मालकिन की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है। अच्छा। वो भी कितना सुंदर है, दे दे बड़ी देखो वाली। तो। दीदी जी आपका पेमेंट कितना हुआ? ऐसा नहीं देख लिया का? क्या दीदी? कहिए। पेमेंट कितना हुआ? मेरा पेमेंट 575 रुपए हुआ। आप क्लिनिक पे जाइए, मालिक आएंगे तो मैं लेकर दे जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं कुछ दवा देती जा रही हूँ और इनको समय से खिलाना। बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारी मालकिन। अच्छा। टेंशन वेंशन करती है क्या?
नहीं काम धंधा इस साइड पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है ना। ये लो आप पास में। नहीं वहीं पे आना, वहीं पे। आंखें खोलो मालकिन, आंखें खोली मालकिन। क्या हुआ? आपकी कोख से एक बेटी ने जन्म लिया मालकिन। क्यों मेरे कोख से एक बेटे का जन्म हुआ? कहाँ है मेरा बेटा? या मेरे भगवान, तूने ये क्या किया? आज एक तरफ मेरे बड़े बेटे की फांसी हो रही और दूसरी तरफ मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ। ये कहाँ का कसूर है, कहाँ का हिसाब? एक तरफ तू तेरा और दूसरी तरफ मेरा। अगर तुझे लेना ही था तो क्यों दिया? भगवान बता क्या तूने, भगवान बता क्या तूने, ए जुर्म है मुझे पे बाबूजी, हाँ बेटी रीता, मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी गद्दारी मंत्री राघु सिंह करेगा।
बिटिया कल रात दरबार जो झूठ झूठ बोले हम बहुत बड़ी गलती हमसे भैया बिटिया आपका भगवानों बना बाप करी बिटिया। कबो नहीं बाबूजी, आज मेरे दीपक के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। हाँ बिटिया, रीता वो मंत्री गद्दार निकले बिटिया, बहुत भरोसा देगा यहाँ। चलिए बाबूजी, ये बात महाराज जी से बताती हूँ हाँ बिटिया, कि दीपक ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। दीपक निर्दोष है, दीपक को फंसाया गया है। हाँ बिटिया चला चलो रात दरबार में महाराज से बताया जाए, शायद दीपक मिटवा छूट जाए बिटिया। हाँ बाबूजी, आज इतनी बड़ी गद्दारी, अगर हम जानते कि हमें दीपक को इतनी बड़ी सजा हो जी तो मर जाना ठीक था। बाबू साहब राम राम। बाबू साहब राम राम बे, राम राम। कारण सुखैया कैसी बातें हो रही है? कुछ नहीं बाबू साहब, ये मम्मा लिया बहुत पुरान हो चुकी है, हमसे जबकि बरसात में चल ना पाए, चला जाई गांव भैया लोग से 2-4-10 पूरा मांग लाई हो छाप दी बाबू साहब। अच्छा हाँ बाबू साहब। बाबू साहब बोल। कहा थी बाबू साहब, जो रुपये लाए हुए दे दिए, अपने बिट्टी का कोनो अच्छा लड़का देख के हम शादी कर दे बाबू साहब। कर इकर तो शादी करेगा? अरे है सुखैया, इस बात को इस रियासत सूरतगढ़ में कौन नहीं जानता कि तेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। इसके साथ कौन शादी करेगा रे? अरे है सुखैया। हाँ बाबू साहब। काहे को टेंशन ले रहा है रे? टेंशन ना लेने को बल्कि टेंशन देने को। अगर तेरी बेटी रीता के साथ इस रियासत सूरतगढ़ में कोई शादी नहीं करेगा तो राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह कर लेगा। बिट्टी ये काम करो बिटिया, तू भाग जा बिटिया से। नहीं भाग जा बिटिया, बिटिया भाग जा कर सुखैया, तुमने अपनी लौंडिया को भगा दिया। अब देखा बाबू साहब, बात एकदम बढ़ती चली जाती है बाबू साहब। आप जोन कहें हम करे चला होता ही, रात दरबार में गए, आप झूठ बोला, झूठ बोल देन। ओकरे बाद अब हमारी बिटियो कहा था कि कह दे वो कह दे। अब इज्जत ये है कि हमरे दुआरे चला जा। अच्छा हाँ, नहीं तो 2-4 लाठी दे दे। हाँ। इतना अत्याचार न फैलाओ बाबू साहब। कर मेरे को साली तू लठ से मारेगा? साला चिरकुट, कहीं कबीर सुना भाई संता, और बिल्लत आए सूद नहीं मांगता। हरामजादे, तुमने अपनी लौंडिया को भगाकर अच्छा नहीं किया बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादे, तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हरामजादे। साला मिटा दिया साले का नेस्तनामो इस दुनिया से। अगर ये जिंदा रहता तो एक दिन जरूर हमारा पर्दाफाश करता। इसलिए ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज खामोश कर दी गई। अरे रीता, भाग साली भाग, ये तोरा दीवाना ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है। आज तक तुझे अपने सीने से नहीं लगाऊंगा।
तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। भाग साली भाग। इतनी बड़ी गद्दारी, भाग के जाओगी दीपक के पापा के पास। अरे सारी बात मैं दीपक के पापा से बताऊंगी। हरामखोर, अगर मैं जानती कि मेरी दीपक इतनी मेरे पास बताना। अरे रीता, अपने इस दीवानों को छोड़कर कहाँ भाग कर जा रही है रे? ये सब कुछ बोलने से पहले याद कर वो दिन आपने जो कहा था कि रीता अगर ये बयान रात दरबार में देगी तो तेरा पैर, तेरा दीपक तेरे पास होगा, और तूने वादा किया था। लेकिन आज वादे के साथ से मुकर गया है। क्या मिला तुझे सब करके? क्या किया था दीपक ने, क्या किया था हमने? अरे रीता, हरामखोर, कौन वादा? भूल गया। कैसा वादा रे? भूल गया। अरे हम छत्री है, छत्री। मौके का फायदा उठाना ही तो हम जैसे छत्रियों का परम धर्म है। दुनिया वाले ने क्या सोचा होगा कि आज रीता ने दीपक के साथ क्या कर बैठी, और इतनी बड़ी गद्दारी। अगर मैं जानती कि मेरे दीपक को इतनी सही सजा हो जाएगी तो मर जाना ठीक था, लेकिन उस दिन रात दरबार में दीपक के खिलाफ बयान। अरे रीता, इतनी बड़ी गद्दारी। ओ ससुरे दीपक को भूल जा। भूल जाओ। एक बार प्यार से मेरे को अपनी इस गुलाब जैसन होठ को चूम लेने दे। आज मेरा दीपक नहीं रहा इस दुनिया में, मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। मैं कहती मेरे पास मत आना। प्यार से एक बार मेरे बाहों में आ जा मेरी जान। मेरे पास मत आना। आओ ना मेरे पास। इसको तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इस ससुरी ने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक है हुआ। इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर ये साली जिंदा रहती तो एक दिन ये भी मेरा पर्दाफाश कर देती और मुझे मौत की सजा दिलवा देती। इसलिए इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए दफन हो गई। साली, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? सामने साला सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। छुपकर साले को देखता हूं, ये कहां और क्या करने जाता है साला। क्या भगवान, आज इस सूरतगढ़ के डॉक्टर को न जाने क्या हुआ है कि मैं जिस डॉक्टर की क्लिनिक पर जा रहा हूँ उसकी क्लिनिक मुझे बंद नजर आ रही। और अगर किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर मैं जल्दी अपने बंगले पर ना गया तो मेरी पत्नी उर्मिला का न जाने क्या हाल हुआ होगा। इसलिए बिना बना करते हुए मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी अपने बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। किसने किया बोल बेटी।
नाम उसका कहो जिसने की ये दशा, जिंदा छोड़ू ना उसको मैं संसार में। मुझे उस हरामजादे का नाम बताओ जिसने तुम्हारी ये दशा किया है। बोलो बेटी, मैं जानना चाहता हूँ। साहब, आप दीपक के पापा हैं। मैं दीपक का पापा हूँ, बोलो। ये दशा करने वाला कौन है? बल्कि मंत्री राघव सिंह ने मेरे बाबूजी को गोली से मार दिया। आज मेरे बाबूजी को इस दुनिया से उठा दिया। मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन इस शमशीर से अपनी आत्महत्या खुद कर दी। साहब, क्यों बेटी, क्यों? साहब, मैं अपने बेटे दीपक से प्रेम करती थी। हम और दीपक बंगले पर आए हुए थे कि अचानक मंत्री राघव सिंह ने आया, दीपक के हाथों में हथकड़ी पिलाकर अपने बंगले पर बंधवा दिया। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साहब, क्या हुआ बेटी, मैं जानना चाहता हूँ, बोलो। साहब, उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था, वो बयान झूठा है। साहब, आपका बेटा दीपक निर्दोष है। ये सब चाल उस मंत्री राघव सिंह की है। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी वो चाल चलेगा। नहीं, मैं आपके बेटे दीपक को नहीं फंसाते, नहीं फंसाते। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। साहब, मैं नहीं समझ पाई। तू मेरे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी, और अगर दीपक के साथ तू मेरे बंगले पर आती तो मैं तुझे हंसते हुए अपनी बहू से घर कर लेता। लेकिन राघव सिंह की शरीयत को जाल को ना समझ सकी और अपने दीपक के खिलाफ गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा दिला दिया है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तुझे इसी वक्त भारी दरबार लेकर चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। ले चलो, मैं अपने दीपक को बचाऊंगी। कह दो कि मेरे दीपक निर्दोष है। मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और इस मंत्री राघव सिंह का पर्दा उत्तम सिंह बात वहीं पर तुम रुक जाइए। उत्तम भागने की अब करना तुम कोशिश नहीं। क्या खतरा है किया ये गरीब वतन, मारा तू जान से खा। ले ली तो महाराज जी आप क्या कर रहे? आए महाराज, जी आप क्या कर रहे? खून इसका न मैंने किया शादी, मान मेरा कहा और कर लो यकीन, काम मैंने किया ना महापाप। मैंने इस लड़की का खून नहीं किया महाराज, खून नहीं किया है। सेनापति उत्तम सिंह, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तन से शमशीर को निकालते हुए देखा है। आपने सच कहा कि मैंने इसके बदन से शमशीर को निकाला है, लेकिन इस लड़की के प्राण मैंने नहीं लिए है महाराज, बल्कि इसकी प्राणों की रक्षा करने के लिए मैंने इसके बदन से शमशीर को निकाला है। और मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है वो ये कि आज इस महामंत्री राघव सिंह ने इस लड़की के पिताजी को इस दुनिया से मिटा दिया और इस लड़की की अजमत के साथ यह खेलना चाहता था। इस लड़की ने अपनी अजमत को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया महाराज, खुद आत्महत्या कर लिया। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ! अरे वाह भाई, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। झूठ बोलकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कि बदजुबान रोक ले उत्तम सिंह, तू यहाँ बदजुबान रोक ले। कि बदजुबान
सुबह रोक ले। उत्तम सिंह तू यहाँ, ये शकुन अब दोबारा सुनाना नहीं। मालिक की नजरों को तो देता रहा, अब जहां में तू जिंदा बचेगा नहीं। हुजूर, इस खूनी दरिंदे सेनापति उत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया। और इसे ही नहीं राजन, इसके साथ साथ इसके बाप सुखैया को भी हरामजादे ने मौत के घाट उतार दिया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। वाह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की दूसरी औलाद हरामजादी, इसी लड़की के हक में लूटने के इल्जाम में राघव सिंह तूने सम्राट के द्वारा मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा दिला दिया। और आज इस लड़के और उसके पिता के खून के इल्जाम में तो इस सेनापति उत्तम सिंह को भी पता देना चाहता है। लेकिन आज के सेनापति उत्तम सिंह साले तुझ जैसे कुत्ते को सूरजगढ़ से मिटा के रख देगा। हुजूर, देखा ये आरामखोर आपका भी खौफ नहीं खा रहा है। आपकी आंखों के सामने ये मेरे को जान से मार देने की धमकी दे रहा है। हुजूर, इसके सर पर खून सवार हो गया है। जिस तरह आज इस मासूम रीता और इसके बाप सुखैया को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर सकता है। ये धोखे में आकर किसी दिन आपको भी मौत के घाट उतार सकता है राजन। इसलिए इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राघव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिए, मैंने इस लड़की का खून नहीं किया है हुजूर। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है, मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था, रास्ते में लड़की मुझे मिल गई महाराज, मैंने इसका खून नहीं किया। सेनापति उत्तम सिंह कदे कानों सुना और आंखों देखा, यही सच माना गया है। सेनापति उत्तम सिंह, इस लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही, काज कर लो इसे। मुझे जाने दिया जाए, क्योंकि अगर मैं सही वक्त पर किसी डॉक्टर को लेकर न गया तो मेरी पत्नी उर्मिला इस दुनिया में अकेली मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। सेनापति उत्तम सिंह, ये तो डॉक्टर बुलाने के लिए बहाना है। आज तुमने एक मासूम बच्चे को मार दिया और उसके बाद इसके बूढ़े बाप को भी मार दिया। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल तुम्हारा भी इंतजार कर रही है। चलिए। हुजूर, इस मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन, क्या किया जाए? महामंत्री राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया जाए। हुजूर, ये शुभ कार्य हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा, हम रात दरबार के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए हुजूर। अरे वाह महाराज भरत सिंह, वाह, आज तुमने क्या झूठा इंसाफ किया है। महाराज भरत सिंह, आज तुमने झूठा इंसाफ करके उस शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह की दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया। महाराज भरत सिंह, सेनापति उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत को ही नहीं नष्ट किया, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। महाराज भरत सिंह, इसी तरह दीमक बनकर हम तेरे को खोखला करेंगे और एक दिन तुझे मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ के हम शहंशाह कहलाएंगे। साला ठाकुर राघव सिंह का तांडव
यहीं से शुरू होता है। सिपाही रामबली इधर आ। साला चिलांडो, तेरे को क्या पता है रे? उनका सब कुछ पता है। अरे क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। साला चिलांडो, यहाँ मासूम रीता की लाश पड़ी है, ये साला तराना छेड़ रहा है। नीक नीक मनाई मरा जा रहा, भला बताओ। जेका मनाई था मर जाए, छुट्टी मिल जाए, क्योंकि सारे जुखामों नहीं हुआ। रंबलिया, जी तेरी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तू साला कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता। अरे यही थे, देख लियो लंबरदार, नीक नीक मनाई मरा जाए रहा, और जेका मनाई कि मर जाए, छुट्टी पाई जाई, उसके जुखामों नहीं। अबे साले अनपढ़ जाहिल गंवार, तेरी बात मैं कुछ समझा नहीं। साफ साफ बता, तू साला कहना क्या चाहता है? अब ज्यादा न कहो लंबरदार, 1 महीना जगदीशपुर हॉस्पिटल में आपको अबे साला चिलांडू हर वक्त साला मेरे मरने की बददुआ करता रहता है। मारे का नहीं दुआ करी, देख बात है बता। रंबलिया, उठा रितवा की लाश को ले जाकर साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। उठा साली को। अबे वो मर चुकी है, तेरी आवाज लगाने से वो ना बोलेगी और ना ही उठेगी। घरे नहीं साले, बुसैला में लेकर जाओगे। उड़ा साले उसकी लाश को ले जाकर गटर में फेंक दे साली को बगैर कफन के। अच्छा तो अबे साले अनपढ़ जाहिल गंवार, साला लाश को गोदी में लेकर साले को बचपना याद आ रहा है। उड़ा साले लाश को। अरे साले बसलहा, रीता की लाश को तुम उठाने जा रहे हो। चाप साले साला। लंबरदार बोल। अच्छा जौन जितना तो हमका जिंदे में नहीं जमत रही, वैसे दू ना तो हमका मजे में जमत है। कर साले तेरे को लाश जम रही है। लंबरदार अच्छा जौन कमुआ जिंदे में सोचे रहे तो वही कमुआ जैसे मरे में हो जा तो नहीं थी। कर जिंदे पर साले क्या सोच रखा था? अरे जिंदे में ही सोचे रहे तबे रीता नान के रही। अच्छा तो सोचे रहे कि रीता तई के वो बड़ी हो जाए, वो बड़ी हो जाए, तो तई के बड़ी हो जाए तो न होई एक चुम्मी ले लिया। साला अनपढ़ जाहिल गंवार, अरे उसकी लाश से बदबू नहीं आ रही है? कहे मरम न लिया चाहिए का हरामखोर साले अनपढ़ जाहिल गंवार, अगर रीता की लाश से किस करते किसी ने देख लिया तो तुझे शाही दरबार में मौत की सजा होगी, मौत की। अरे ना हुए तई ला तई तू ले साले ले जा रीतवा की लाश को गटर में फेंक दे साली को बगैर कफन के। चलो हाय दैया तुमका कौने कोठरी में लइके जाई। साला
मैं इसी वक्त कैद खाने की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उस दिन भरे दरबार उस शर्मजादे दीपक ने अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला है। अगर मैं कमीना हूं तो आज कैद खाने के अंदर उस ससुरे को जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। हरामजादे दीपक, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा साला। जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर राघव सिंह, आग लगा देता हूं पानी में। पता नहीं कौन दारू यार मिल गए, सालिया को चून नशा नहीं चढ़ा। अब नशा चढ़ जाए तो हम खोल दे, भाग जाए दीपक। लेकिन कुछ कुछ ऐसी सी दारू पड़ी है, कुछ जल्दी नशा चढ़ जाती है, और जो ब्रांडेड दारू होती है वो बाद में नशा चढ़ती है। लाओ थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, शायद हो सकता है कुछ देर में नशा चढ़ जाए। जैसे नशा चढ़ जाए जैसे हम खोल दे अब दीपक का भैया। और इतनी जल्दी करो न जाने की, 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 सांस रुक जाएगी दीवाने की, सांस रुक जाएगी। इतनी जल्दी करो न जाने की। जौन तई तुई चढ़तो रही वह उतर गई ससुरी। क्या उतर गई रे? सेख उतर गई सेख। हवलदार जी बोल, दीपकवा किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? दीपक इस समय बैरिंग नंबर 5 में बंद है। बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। यस। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास से लेकर आओ। आज हम दीपक से अकेले में कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। आप दीपक से मिलना चाहते हैं? आओ। अकेले में सच्चाई पूछना चाहते हैं? अकेले में उससे सच्चाई पूछना चाहते हैं। तो ठीक है, आप इसी जगह इंतजार कीजिए,
हम आधा घंटा दीपक से मिला सकते हैं। ठीक है, जाओ लेकर आओ उसे। दीपक, ए दीपक, देख राज दरबार के मंत्री जी तुझसे मिलने आए हैं। हाँ दीपक, और तुझसे अकेले मिलना चाहते हैं, तुझसे सच्चाई पूछना चाहते हैं। देख ये तो खुशी की बात है, आज भला मंत्री जी तुझसे मिलने आए हैं ना। जाओ, आधा घंटा तुम मंत्री से जो सच्चाई है आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। दीपक, आधा घंटा में नशा हो ही जाए, और नशा चढ़ जाए तो हम खोल दे, ठीक है। हवलदार, आधा घंटा के लिए तू अंदर चला जा। आओ, बोल। क्यों, रास्ता भूल गया? हर कर अरे लौंडिया बाज साला, बोल किस साल में है तू साला यहाँ कैद खाने के अंदर बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, और उधर जेल की सलाखों के पीछे तेरा बाप साला सड़ रहा है। वाह मंत्री राघव सिंह, वाह! पहले तूने मुझे फंसाया और अब मेरे पिताजी को भी फंसा दिया। हरामजादे, अब मैं तेरी माँ को फंसाऊंगा। मंत्री राघव सिंह! हरामजादे, उस दिन भरे दरबार अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला है। हाँ तू कमीना है। अगर मैं कमीना हूं तो आज तेरे को अपना कमीनापन दिखा कर जाऊंगा। हमरा के कमीना बोलता है, काहो सूरत गढ़वालो तो है लोग इनके हम कमीना दिखाई देते हैं। इस ससुरा हमरा के कमीना बोलता है। साला आज तेरा वो हाल करूंगा, चलो तेरी दशा को देखकर कांप उठेंगी। बोल, कल तो मुझे फांसी हो ही जाएगी, तो लेकिन प्यार से
मेरा गला सूखा जा रहा है। ओ माय गॉड, भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, मुझे थोड़ा। दीपक, तेरे को प्यास लगी है? अरे हे बचवा, अगर तेरे को प्यास लगी थी तो हमरा से बोल देना था। अरे हे बचवा, तू इसी जगह पर ठहर, हम तेरे लिए पानी लाने जा रहे हैं। हम तेरे को जरूर पानी पिलाएंगे, क्योंकि ये राज्य मंत्री ठाकुर प्यासों को जरूर पानी पिलाता है। तू इसी जगह पर ठहर, मैं तेरे लिए पानी लाने जा रहा हूं। अरे ये बचवा, तोहरा के बहुत तेजी से प्यास लगी है। ले बचवा, पी ले पानी और पहुंचा दे अपने कलेजे को ठंडा। ले ले पी ले। अरे दीपक, तेरे को तो बहुत तेजी से प्यास लगी है, फिर भी तू पानी नहीं पीता। पानी को काहे लिए खराब करता है? ले बचवा, बुझा दे अपनी प्यास को। अरे है दीपकवा, बुझ गई तेरी प्यास, पहुंच गई तेरे कलेजे को ठंडा। हरामजादे, अब तेरा नेस्तनामो इस दुनिया से मिटा कर जाऊंगा। कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। इसी जगह पर तड़प तड़प कर अपने जीवन लीला को समाप्त कर देगा साला।